प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 4.1 के और शेष प्रश्नों को हल करेंगे। मैंने इसमें 2 ही प्रश्न हैं गुणा के, तो पहले प्रश्न को हमने हल करा दिया है। आज दूसरे प्रश्न को देखेंगे और दूसरा प्रश्न तो मैंने बेहद ही सरल है। मैंने इसका उत्तर आप मौखिक ही दे देंगे। इसमें कोई गुणा भाग बहुत आपको करना नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा समझिए कि दशमलव का गुणा कैसे होता है, फिर आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों की गुणा कीजिए। संख्याएं लिखी हुई हैं और उनका गुणा करना है। तो इस प्रकार से इसमें 12 प्रश्न है पार्ट वाइज करके, और हमने 6 प्रश्न केवल लिखे हैं। 6 प्रश्न आप समझ लेंगे तो 12वें प्रश्न को आप अपने आप स्वयं ही हल कर लेंगे। और ये प्रश्न बेहद ही आसान हैं, माने देख कर ही आप इनके उत्तर बता देंगे, आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए माने जहाँ प्रश्न है उसी के सम्मुख हम इसके उत्तर माने केवल लिखेंगे, इसमें हल तो कुछ करना भी ही नहीं है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को हम हल करेंगे तो 1.982 गुणते 10। तो देखिए माने जिस संख्या से गुणा करना है वह संख्या क्या है, 10। तो यहाँ पर देखिए 1.982 लिखा हुआ है। यदि इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक दाईं ओर खिसक जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। यदि 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक दाईं ओर खिसकेगा, 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक खिसकेगा, और 1000 से करेंगे तो 3 अंक दाईं ओर खिसकेगा। माने 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक, 100 से करेंगे तो 2 अंक खिसकेगा, 1000 से करेंगे तो 3 अंक खिसकेगा, और 10,000 से करेंगे तो 4 अंक खिसकेगा। तो देखिए यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, 1.1 के बाद जो दशमलव लगा है अब हम इसे 9 के बाद लगाएंगे, 19.82। तो देखिए मैंने उत्तर आ गया। और ये तो प्रश्न बेहद ही आसान था, कुछ करना नहीं था, खाली यही दशमलव को खिसकाना था। अब देखिए सेकेंड पार्ट में आपको दिया है 0.984 गुणते 1000। तो देखिए यहाँ 1000 से गुणा करना है तो दशमलव कितने अंक खिसकाना है, 3 अंक आपको दशमलव खिसकाना है 1000 से। क्योंकि आप ऐसे भी जानो कितने अंक खिसकाना है, शून्यों की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3। जब 3 शून्य हैं तो 3 अंक आपको खिसकाना है। मगर ध्यान रहे माने कि जब 1 के बगल ये शून्य लगे हों तभी, ऐसा नहीं कि 3 से यहाँ पर 3000 लिखा हो और तब भी आप शून्य गिनकर 3 अंक दशमलव खिसका दें, तब फिर माने गलत हो जाएगा आपका प्रश्न। तो 1 के बगल जब शून्य हो, माने संख्या 10 लिखी हो, 100 लिखी हो, 1000 लिखी हो, 10,000 लिखी हो, 1 लाख लिखी हो, 1 करोड़ लिखी हो, उस स्थिति में आपको शून्य गिन करके दशमलव को दाईं ओर खिसका देना है। तो यहाँ पर देखिए माने 0 के बाद जो दशमलव था अब 3 अंक खिसकेगा तो 1 2 3, माने 4 के बाद अब दशमलव आएगा तो संख्या यहाँ आपकी बन जाएगी 984। क्योंकि 4 के बाद यदि हम दशमलव लगाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 984 अब पढ़ा जाएगा। और दशमलव करके आप दशमलव आगे लगाएंगे तो दशमलव के बाद आप 0 0 लिख सकते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 984 हो गई संख्या। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए आप, यहाँ देखिए लिखा है 27.01 गुणते। अब यहाँ भी देखिए 1000 से गुणा किया गया है, तो यहाँ भी आप जानिए कि दशमलव 3 अंक दाईं ओर खिसकेगा। लेकिन यहाँ आप देखिए कि दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक हैं, अभी 1 अंक कम है, क्योंकि 3 अंक आपको दशमलव खिसकाना है और अंक आपके पास 2 ही हैं, तो 1 अंक आप शून्य ले लेंगे। तो चलिए देखिए अब दशमलव माने 27.01, अब दशमलव तो 3 अंक खिसकेगा, 2 अंक तो ले लिए, अब 1 शून्य आप ले लीजिए। अब दशमलव आगे लगाने की आवश्यकता कोई नहीं, माने आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आगे दशमलव लगाएंगे भी तो ये दशमलव माने पढ़ने में तो आएगा नहीं, क्योंकि इधर कोई अंक है ही नहीं। तो माने यहाँ पर संख्या बन जाएगी 2701। अब दशमलव लगा के क्या करेंगे, दशमलव का कोई कार्य यहाँ पर नहीं है। जब आगे और कोई संख्या होती तब दशमलव हम लगाते। तो 2710 हो गया, 27,010 संख्या बन गई। ये संख्या क्या बन गई, 27,010
10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 27,010 बन गई। चलिए इसके फोर्थ पार्ट को देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 18.09 गुणते 10। जब 10 से गुणा करना है तो दशमलव सिर्फ एक अंक दाईं ओर खिसकेगा, माने जो 18 के दाईं ओर है वह शून्य के दाईं ओर हो जाएगा, माने 180.9, 180.9 हो जाएगा, एक अंक दशमलव खिसक गया। फिफ्थ पार्ट को इसके देख लीजिए, यहाँ पर दिया है 62.74 गुणते 100। तो यहाँ पर देखिए दशमलव को हम 2 अंक दाईं ओर खिसकाएंगे, क्योंकि 62.74 को 100 से गुणा करना है तो 100 में 2 शून्य है तो 2 अंक दाईं ओर खिसका देंगे, तो संख्या हमारी बन जाएगी 6274, माने दशमलव ख़त्म ही हो गया और 6274 माने संख्या बन गई। अब इसके 6th पार्ट को देख लीजिए, अंतिम है, यहाँ पर दिया है 216.192 गुणते 10। यहाँ भी 10 से ही गुणा करना है, तो जब 10 से गुणा करेंगे दशमलव 1 अंक खिसकेगा, 100 से गुणा करेंगे दशमलव 2 अंक दाईं ओर खिसकेगा, इसी प्रकार से 1000 से करेंगे दशमलव 3 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा। तो देखिए यहाँ जब 1 अंक जाएगा तो फिर जो 6 के दाईं ओर दशमलव है इस 1 के दाईं ओर दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 216 और दशमलव 92 संख्या क्या हो गई आपकी, माने कि 2161.92, 2161.92। तो देखिए अब इसी प्रकार से इसमें पार्ट वाइज लगभग 12 प्रश्न हैं और 6 प्रश्न हमने हल कर दिए। शेष प्रश्नों को भी आप इसी प्रकार से हल करेंगे। ध्यान आपको यही रखना है कि ये 10 से गुणा करने के लिए कहे तो दशमलव को 1 अंक खिसकाइए, 100 से अगर कह रहा है तो 2 अंक दाईं ओर खिसकाएंगे, अगर 1000 से है तो दशमलव को दाहिनी तरफ 3 अंक तक आप खिसकाएंगे। तो इस प्रकार से गुणा के ये बेहद ही आसान प्रश्न थे, माने जिन्हें आपको कुछ हल नहीं करना है, बस देख करके ही उत्तर बताना है। तो इन प्रश्नों को आप स्वयं से जो बच्चे हैं शेष हल करेंगे और कल के वीडियो में हम नए अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। बस धन्यवाद।